भुगतान का ओकरा बुझाइए नहीं रहा। हम लोग गला फाड़ चिल्ला रहे हैं री एग्जाम और ऊपर आएगी राजनीति। अरे री एग्जाम और राजनीति में अंतर होता है। हम लोग राजनीति पढ़ाने वाले हैं और जो लोग ये मजाक समझ रहे हैं ना, सरकार की परीक्षा है 2025 में, क्यों 4.5 लाख परिवारों को नाराज कर रहे हैं लोग। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में राखी सावंत और दीपक कलाल उतना फेमस नहीं हुआ जितना कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा हो गया। इसका रीजन आप जानते हैं, शुरू से जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ हर बार हर पॉइंट पर बीपीएससी फेल होता रहा। सबसे बड़ा बात कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन से पहले ही बवाल मचा, जो कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा बवाल जो सबसे पहले फंसा था, जो पेच फंसा था और बवाल मचा था, इसका सबसे बड़ा कारण था कि नॉर्मलाइजेशन की बात। बाद में आनंद फानन में उसको कहा कि भाई हम तो ऐसा कुछ करवे नहीं किए थे। कई शिफ्ट में एग्जाम लेने की बात हुई, एग्जाम भी हुआ तो बापू परीक्षा सेंटर पर विवाद हुआ। आप सबका आरोप, विद्यार्थियों का आरोप लगातार लगता रहा कि कुछ बच्चों को क्वेश्चन दे दिया, कुछ को नहीं दिया, कुछ में हो रहा था, कुछ में नहीं हो रहा था। ग्रुप बना के भी लोग आंसर शीट भर रहे थे। इस तरीके से कई सारी विवाद हुई। बाद में इस एग्जाम सेंटर को कैंसिल किया गया, दोबारा एग्जाम हुआ और आज स्थिति यह है कि दोबारा फिर से शिक्षकों और छात्रों को उतरना पड़ा, जबकि विद्यार्थी लगातार आंदोलन करते रहे। कई छात्र जो है लाठियां खाए, कितने के सिर फूटे, लड़कियों को रोड पर घसीटा गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, डंडे से बेरहम तरीके से पीटा गया। इतना ही नहीं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता के कान तक इसकी आवाज नहीं पहुंची। अगर पहुंची भी तो कुछ लोगों ने आग उगलना शुरू कर दिया। किसके प्रति? जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके प्रति। और आज स्थिति यह है कि दोबारा आपके वो गुरु जिनको आज अपने कोचिंग संस्थान में खड़ा होकर बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत थी, पढ़ाने की जरूरत थी, उनको भी रोड पर उतरने की जरूरत पड़ रहा है। अरे भाई, आज खान सर हो, रहमान सर हो, रोशन सर हो, चाहे जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो तमाम बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भी छात्र नेता हैं जो री एग्जाम चाह रहे हैं, जितने भी छात्र हैं जिनको एग्जाम देना है वो भी री एग्जाम चाहते हैं, लेकिन ना, आज स्थिति यह पैदा हुआ कि रिजल्ट देने के बाद दोबारा से फिर से सबको आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन भाई, बिहार का विद्यार्थी है, बिहार का शिक्षक है, इतने करप्शन बढ़ गए हैं तमाम ऊंचे लेवल के अधिकारियों के द्वारा। आज सबको उतरने की जरूरत है और उतरेगा भी क्यों नहीं भाई। बिहार को बचाना है। जरा सोच के देखिए, जिस भी पीएससी के द्वारा डीएसपी बनकर आपकी सेवा में जाता है, जिस भी पीएससी के द्वारा डिप्टी कलेक्टर बन के जाता है, जिस भी पीएससी के द्वारा राजस्व अधिकारी बनकर जाता है, ऐसे ऐसे पद पर अगर कोई करप्ट व्यक्ति बैठेगा तो कैसे बिहार का भला होगा। आज आपके खान सर, आपके सभी गुरुदेव उतर गए हैं मैदान में, फिर आपको जीत दिलाने, री एग्जाम दिलाने। कहते एक ही बोली एक ही मांग, री एग्जाम री एग्जाम। सभी लोग उतर गए हैं सड़क पर। याद रहे, सभी छात्र और शिक्षक एक संवैधानिक तरीके से, क्योंकि आंदोलन इनका अधिकार है, आंदोलन करना। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूंगा कि भाई आप खुद जाकर एक बार इस मामला को समझिए और सुनिए। ये चीजें अगर आज 2 महीने से लगातार चल रही है तो कम से कम आधा घंटा का समय निकालकर सुनना चाहिए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल चैनल में से खान सर हैं और ना जाने कितने आपके ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बिहार की गरिमा को बचाया और बनाया है। आप चाहते हैं कि यह बुद्ध की धरती, यह महावीर की धरती का गुणगान पूरी दुनिया करे, तो भाई इन शिक्षकों को सड़क पर आने की जरूरत नहीं होना चाहिए। आपका काम है, आपका दायित्व है, इनको सुनिए। एक बार सुनिएगा। इनके सबूत आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसा कि खान सर भी आरोप लगा रहे हैं, तो एक बार सुनिए और समझिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो इतनी निंदा होगी, इतनी निंदा होगी जितनी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जरा सोच के देखिए कि एक विभाग में 10-10 साल कोई व्यक्ति लगातार बैठे हुए हैं, तो करप्शन को कैसे मकरे की जाल की तरह इसने बुन दिया होगा, जहां पर किसी भी ईमानदार व्यक्ति की बातों को नहीं सुना जाएगा। एक डीएम 2.5 साल 3 साल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एक ज्वाइंट सेक्रेटरी बीपीएससी के अंदर
10-10 साल बैठा रहेगा तो कैसे चलेगा? ना जाने उसने कैसे अपने अड्डे को जमा रखा है। इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब, अगर आपको फुर्सत नहीं है तो उप मुख्यमंत्री तो हमारे दो हैं बिहार में, अरे उनको तो भेजिए। जिसके वजह से विश्व गुरु बनेंगे वह शिक्षक आज सड़क पर खड़ा है एक संवैधानिक तरीके से। बताइए, आज फिर हो सकता है कि वहां लाठियां चार्ज होगी, फिर बच्चे बच्चियों के सिर फोड़े जाएंगे। क्या यही छाप छोड़ेंगे आप पूरे हिंदुस्तान में? बिहार की यह पहचान जानी चाहिए पूरी दुनिया में, क्योंकि आज अगर वहां पर कुछ भी गलत होता है इनके साथ, पूरा दुनिया देखेगा। और याद रहे, अगर हमारे किसी भी छात्र और शिक्षक के साथ नाजायज होगा, असंवैधानिक तरीके से होगा, मैं भी उतरूंगा बहुत जल्दी। इसलिए एक बार सुनिए और सुनने के बाद फैसला लीजिए कि क्या सही है। अरे ये कैसे एग्जाम हुआ? 3 सेट बनाया गया, 1 सेट से एग्जाम हुआ और फिर जो कबाड़ में क्वेश्चन भेजा गया उसी से फिर री एग्जाम हुआ। जांच का विषय नहीं है ये जांच का विषय नहीं है। सुनिए, खुद खान सर को सुनिए एक बार, पता चलेगा। देगा आदमी। तो हम ये सबूत खोज रहे थे, तो हम कहें कहां से चालू किया जाए इसको। तो इसको खोजने के लिए हम जहां से गांधी जी चंपारण सत्याग्रह चालू किए, वहां के ट्रेजरी से खोजते 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 जब गया पहुंचे, तो जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला वहां हमको सबूत मिला, वहां सबूत मिल गया। गया के ट्रेजरी से क्वेश्चने गायब है, नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चने गायब है। और जिस क्वेश्चन को कबाड़ और नीलामी में देना था, जिस क्वेश्चन को जब तक बिक ना जाए तब तक ट्रेजरी में रखना था, गया और नवादा के ट्रेजरी से गायब है। और 22 दिन के बाद 4 जनवरी को वही पेपर री एग्जाम में थमा दिया, जो दोबारा कैंसिल हुआ था उसको थमा दिया गया। कबाड़ वाले पेपर से री एग्जाम हुआ, कबाड़ वाले पेपर से री एग्जाम हुआ। धन्य हमारा बिहार का बाप हो बाप बीपीएससी। अरे दादा हो दादा, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप भी कौन लगा रहा है ये भी देखिए। चप्पल घिस गया सबूत खोजते खोजते, अब हाईकोर्ट हम ही लोग के लिए फैसला सुनाएगा। अब साफ हो गया, अब तो ऐसा लगता है कि बस जाना है और री एग्जाम लेके आना है। अरे बाप हो बाप। मैं अपने मित्र खान सर से कहना चाहूंगा कि सर, आप अपने बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको न्याय दिलवा कर मानिए, और लगातार आप लगे हैं, न्याय आपको मिलेगा। और जितने भी शिक्षक साथी हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी छात्र नेता हैं, सब लोग एकजुट होकर किसी का टांग नहीं हाथ पकड़कर मजबूती के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़िए।